हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संस्कृत फॉर यू स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं कक्षा के 11वें पाठ को, जो कि दानवीरः कः है, उस पाठ को पढ़ेंगे। दानवीर का मतलब होता है दान देने में जो सबसे वीर हो, आगे हो, वो दानवीर कहलाता है। कः का मतलब कौन, दानवीर कौन है। इसमें हम प्रत्यय भी देखेंगे और अव्यय भी सीखेंगे। पुरा कस्मिंश्चित् नगरे प्रभुदत्तः नाम समृद्ध श्रेष्ठी आसीत्। पुरा अव्यय है। पहले किसी नगर में प्रभुदत्त नाम का एक समृद्ध श्रेष्ठ रहता था। समृद्ध मतलब जिसके पास सभी चीज़ें हों, वो बिल्कुल ही धनवान हो, ऐसा सेठ रहता था। सह धार्मिक बुद्धि सुशीलः च आसीत्। उसकी धार्मिक बुद्धि थी और वह सुशील था। दान विषये तस्य अतीव आसक्ति आसीत्। दान के विषय में उसकी बहुत ज़्यादा आसक्ति थी, लगाव था। वो दान देने में बहुत ज़्यादा खुश होता था, उसका लगाव दान में बहुत था और वो धनी भी था। ये तस्य समीपम सहायं प्राप्तुं गच्छन्ति स्म ते कदापि रिक्त हस्तेव नैव प्रतिगच्छन्ति। जो कभी भी, ये मतलब जो, तस्य समीपम उसके पास, सहायं प्राप्तुं गच्छन्ति सहायता प्राप्त के लिए जाते हैं, जाते थे। स्म लग जाने से थे का अर्थ आता है। जो उसके पास सहायता प्राप्त करने के लिए जाता था या जाते थे, ते कदापि रिक्त हस्तेन नैव प्रतिगच्छन्ति, वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते थे। सहस्त्र अधिकाः जनाः तस्य प्रसादे भोजनं कृत्वा संतोषम् अवाप्नुति स्म। हजारों से अधिक लोग, सहस्त्र अधिकाः जनाः, हजारों से ज़्यादा लोग, 1000 से अधिक लोग उसके महल में, प्रसाद मतलब महल, तस्य प्रसादे उसके महल में, भोजनम कृत्वा भोजन करके, संतोषम अवाप्नुति संतोष को प्राप्त करते थे। दाने मम तुल्यः कोऽपि नास्ति इति। दान में मेरे समान कोई भी नहीं है, ऐसा विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, तस्य मनसि अहंकारः प्रविद्धः, ऐसा सोचकर उसके मन में अहंकार पैदा हो गया। वो प्राउडी हो गया, प्राउड आ गया उसके अंदर। वो सोचने लगा कि मेरे जैसा दानी कोई दूसरा नहीं है। अस्मिन् दिने सह भोजनशालायाः पुरतः स्थित्वा भोजनं कृत्वा बहिः आगच्छन्तम् एकैकम् आहूय, किं भो आतृप्तिं भोजनं कृतं किम्। अन्यस्मिन् दिने, उसी दिन उसने क्या किया, अगले दिन उसने क्या किया, भोजनशाला के सामने स्थित हो गया। अन्य दिन, अगले दिन भोजनशाला के सामने वो स्थित हो गया और भोजन करके बाहर आने वाले लोगों से एक एक करके पूछने लगा। भोजनशाला से बाहर जो भी भोजन करके आ रहे थे लोग, सभी से उसने एक एक करके पूछा, किम भो, क्या, अरे ओ, क्या, आतृप्ति भोजनम कृतम किम, तुमने पेट भर के भोजन खाया क्या, ऐसा उसने पूछा। सभी से पूछा, एक एक करके पूछा। सर्वे अपि महती तृप्ति प्राप्ता महाराज। सभी ने बोला कि हमें बहुत महान तृप्ति हुई है महाराज। महती, महान तृप्ति प्राप्ता, हम सब ने महान तृप्ति को प्राप्त किया है। वयम न अस्मिन् केवलम अस्मिन् जन्मनि, हम न केवल इस जन्म में, अपितु जन्मांतरे अपि भवन्तं स्मृष्यामः, हम तो अगले जन्म में भी आपको याद करेंगे। एतादृशः महादाता अन्य को वास्ति, आपके जैसा महान दाता कौन है। एतादृशा, आपके जैसा, महादाता, महान दाता, अन्य को वास्ति, अन्य कौन है। इति प्रशंसाम अकरोत्, ऐसा प्रशंसा करने लगा। परम एकः सन्यासी उक्तवान, परंतु एक सन्यासी ने बोला, सद्यः अहम तृप्तः अस्मि, लेकिन अभी मैं तृप्त हूँ, अभी मैं तृप्त हूँ।
परम अहम आदौ, इससे पहले, इतोऽपि महतरम दानशीलम स्मृत्वा अनंतरम भवंतम स्मृष्यामि। आपको याद करने से पहले आपसे भी अधिक दानशील को मैं याद करना चाहूँगा। आपको याद करने से पहले, स्मृत्वा याद करने से पहले, भवंतम स्मृष्यामि आपको बाद में याद करूँगा, और आपसे अधिक जो दानशील हैं उसको पहले याद करूँगा। इति ऐसा। महाराज आश्चर्येण पृष्ठवान, महाराज आश्चर्य से पूछते हैं, कह सह, कौन है वो, कथयतु किम तस्य नाम, उसका नाम बताओ क्या है जो मुझसे ज़्यादा महानशील हो गया है, जिसको तुम याद करोगे मुझसे पहले, उसका नाम मुझे बताओ। महाराज को लगता था कि वो ही सबसे ज़्यादा दानशील है, और सन्यासी ने जब बोला कि आपसे ज़्यादा दानशील को मैं पहले याद करूँगा, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा दानी कौन हो गया। तो सन्यासी जो है शांत स्वर में बोलता है। सन्यासी शांत स्वरेन उक्तवान, सन्यासी शांत स्वरेन उक्तवान, अस्माकं शरीरम प्राणाः वायुः सस्यानि वृक्षाः फलानि जलम इत्यादि सर्वाणि सह भगवान दान रूपेण अस्मभ्यं दत्तवान। हमारा शरीर, प्राण, वायु, फसलें, वृक्ष, फल, जल इत्यादि सभी वस्तु भगवान ने हम सबको दान में दिया है। एतेषाम आधार स्वरूपेण उपयोगेन च वयम जीवामः, और इन्हीं सब वस्तुओं का उपयोग करके हम जीवित हैं। तस्य दानस्तुल्या तुलनाया भवतः दानम तु न तथा महत्, आपके दान की तुलना में उसका दान बहुत महान है। आपका दान उतना महान नहीं है, आप उतने महान नहीं हो जितना कि महान वो भगवान है। तस्य दान, उसके दान के तुलना में आपका दान इतना ज़्यादा महान नहीं है। भवान अपि तथा ना महान, आप भी उतने महान नहीं हैं। अतः इसीलिए सदा हमेशा तस्य भगवतः स्मरणेम अस्माकम, इसीलिए उस भगवान को हमेशा याद करना आद्यम कर्तव्यम, उस भगवान को सदैव याद करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमको ये वायु, शरीर, जल, वृक्ष, फसलें इत्यादि दान के रूप में दिया है, इसलिए हम भगवान को सबसे पहले याद करेंगे, आपसे भी पहले याद करेंगे। सन्यासिनः उत्तरं श्रुत्वा महाराजस्य अहंकारः नष्टः अभवत्, सन्यासी के उत्तर को सुन करके महाराज का अहंकार नष्ट हो गया। पुनः कदापि स दान विषय अहंकारम न प्रदर्शितवान, वह फिर दोबारा कभी भी दान के विषय में अहंकार को प्रदर्शित नहीं किया। उसने कभी भी दान के विषय में अहंकार को नहीं दिखाया, और अपने दान की महत्ता को कभी दूसरों को नहीं शो किया कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। तो उसका दान के विषय में ये अहंकार नष्ट हो गया। आपको ये पाठ कैसा लगा कमेंट में बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।